2026 में एआई और SaaS अगर दोनों का ब्लेंड किया जाए तो सबसे ज्यादा स्केलेबल, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। बिलियंस ऑफ रेवेन्यूज बना रहे हैं कंपनीज एंड सोलो एआई SaaS फाउंडर्स भी मिलियंस में खेल रहे हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे SaaS फाउंडर्स, अर्ली स्टार्टअप SaaS फाउंडर्स का मेरे पास मैसेज आता है जो एआई को यूज करके SaaS बिल्ड कर रहे हैं कि सर द पॉइंट इज हमने SaaS तो बनाया लेकिन हमें क्लाइंट्स मिल नहीं रहे। राइट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर हम क्लाइंट एक्वायर तो कर रहे हैं लेकिन कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इतना जा रहा है कि सर मैं कस्टमर और मेरे SaaS को मैं सस्टेन नहीं कर पा रहा। बहुत सारे लोग तो क्लूलेस भी हैं। बहुत सारे लोग ये मैसेज करते हैं सर एआई कॉलिंग वर्क करेगा, एआई चैटबॉट वर्क करेगा, एआई डाटा एंट्री ऐप वर्क करेगा, एआई लीड जेन फनल वर्क करेगा, एआई इनवॉइसिंग टूल वर्क करेगा, एआई प्रपोजल मेकिंग ऐप वर्क करेगा, एआई वेबसाइट डेवलपमेंट वर्क करेगा। सर इतने सारे एआई के क्रैप इंटरनेट पे फैले हुए हैं, एग्जैक्टली कौन सा आइडिया वर्क करेगा? मेजॉरिटी ऑफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि मेरे पास एक ऑलरेडी एआई SaaS बना हुआ है, मुझे उसके लिए क्लाइंट्स चाहिए। दैट मीन्स आपने ऐप तो बना लिया लेकिन अभी कस्टमर एक्विजिशन में आप फंसे हुए। 70% ऑफ यू आर इन दिस स्पेसिफिक जोन। ये बिजनेस इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल, इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग होने के बावजूद भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। सो आई हैव कंप्लीटली ब्रोकन डाउन द एंटायर रोड मैप इनटू अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड, अ बिजनेस गाइड फॉर फर्स्ट टाइम SaaS फाउंडर्स। प्योर इकोनॉमी के ऊपर ये मास्टरमाइंड होने वाला है। फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन यूट्यूब, विल नॉट फाइंड इट ऑन इंग्लिश यूट्यूब और इन हिंदी यूट्यूब। राइट, नहीं मिलने वाला। राइट, इकोनॉमी के बात करेंगे, मैथ्स के बारे में बात करें क्योंकि धंधा है, नंबर के ऊपर बात करेंगे। राइट, एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर SaaS बिजनेस इज अ प्योर गेम ऑफ बिजनेस माइंड। दैट्स इट, फुल स्टॉप। क्योंकि SaaS तो एआई बना के देगा लेकिन SaaS के राउंड में बिजनेस कौन बिल्ड करेगा? जिसको बिजनेस सेंस है। तो इसी बिजनेस सेंस को आज सीखते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स हॉप आउट द पीसी एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल्स। सबसे पहले तो ये वीडियो को या तो आप नोट्स बना के रखो या सेव करके रखो या अभी इमीडिएटली अपने को फाउंडर को सेंड कर दो, बिकॉज दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंप्लीटली डिलीट इट फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल फॉर अ वेरी टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। राइट, सो समझो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज यू बिल्ड एन ऐप एंड आफ्टर यू बिल्ड एन ऐप आप इसका कस्टमर ढूंढना शुरू करते हो। मतलब चाबी बना लिया, अभी चाबी को मैं कौन से ताले में लगाऊं, ताला ढूंढने लगते हो। बट द पॉइंट इज इट हैज टू बी रिवर्स। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम, देन फाइंड आउट अ solution, then think whether we should be building an app or not. सक्सेस वहां है। दैट मीन्स यू बिल्ड समथिंग विदाउट डूइंग प्रॉपर मार्केट रिसर्च। तो ये प्योर मैथ है। मतलब समझो, दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल इज कॉल्ड एज सेल बिफोर यू इवन बिल्ड। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर देते हैं, 3 महीना 6 महीना यार सीखने में, बिल्ड करने में, 8-9 महीने में कुछ बिल्ड करते हैं। फिर बिल्ड करने के बाद तो सोशल मीडिया पे जाते हो, आप लोगों को पिंग करते हो, यो टॉम डिक एंड हैरी को आप पिंग करोगे। भाई इतना पिंग करने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से आइडिया को सबसे पहले रिसर्च करो। राइट, आइडिया को रिसर्च करो कि भाई ये चीज चलेगा या नहीं चलेगा। रिसर्च करने के 3 इंपॉर्टेंट फेजेस है: मार्केट डिमांड चेक करना, कॉस्ट पर क्लिक एनालिसिस करना एंड मार्केट ट्रेंड्स देखने। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे हूं, मेरे 3 बेसिक आइडियाज थे जो हमेशा से पॉपअप हो रहे थे। एआई इनवॉइसिंग बना लूं, एआई कॉलिंग ऐप बनाऊं, डेटा एंट्री ऐप बनाऊं, एआई फॉलो अप ऐप्स बना सकता हूं क्या? तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है। जब ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स को जब मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर पे डाला तो मुझे ये समझ में आया व्हाट एग्जैक्टली इज द एवरेज मंथली सर्च। इनका एवरेज मंथली सर्च क्या है? एआई इनवॉइसिंग का 10 to 100 वॉल्यूम है। दैट मीन्स अराउंड 100 पीपल आर सर्चिंग एआई इनवॉइसिंग इन ए मंथ, व्हाइल डेटा एंट्री ऐप 1000 लोग महीने में ढूंढ रहे हैं। राइट, तो इसका मंथली डिमांड ज्यादा है। ये एक्टिव बायर्स का ये वॉल्यूम है। एक्टिव बायर जो इमीडिएट बेसिस पे खरीदना चाहते हैं। एआई लीड फॉलोअप अगेन 100 to 100, एआई लीड फॉलोअप और जस्ट लीड फॉलोअप वाज 100 to 1000। तो कहीं ना कहीं डाटा एंट्री ऐप बिल्ड करना, लीड फॉलोअप एप्लीकेशन बिल्ड करना, ये मेरा प्राइमरी गोल बना बिकॉज ऑफ मार्केट डिमांड। डिमांड है, एक्टिव बायर का मार्केट डिमांड है। थोड़ा राइट अगर मैं जा रहा हूं तो आप देखोगे डेटा एंट्री ऐप का जो कॉस्ट पर क्लिक है इज 1 रुपी, वाइल लीड फॉलोअप का जो क्लिक का रेट है वो 37 रुपीज। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एआई लीड फॉलोअप इज फार अबव डेटा एंट्री ऐप। क्यों? ये डेटा ये दिखाता है द पीपल हु आर सप्लाइंग एआई फॉलोअप, लीड फॉलोअप इज मच लेस एज कंपेयर टू एआई डेटा एंट्री एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। किसका इकोनॉमिक वैल्यू, किसका सीपीसी कम हो जाता है? सर्विस प्रोवाइडर जब बहुत हो जाते हैं एज कंपेयर टू द डिमांड। सो इन दिस केस अगर मैं सीपीसी के वैल्यू को देके चलूं,
सो मैंने अभी शॉर्टलिस्ट किया एआई फॉलोअप सिस्टम बिल्ड करने का, सेल्स फॉलोअप सिस्टम। थर्ड इज द मार्केट ट्रेंड। मैं गूगल ट्रेंड्स पे हूँ, गूगल ट्रेंड्स पे मैंने कंपेयर किया एआई लीड फॉलोअप इनवॉइसिंग ऐप और फ्रीलांसर को रियल टाइम इंडिया में किया। चलो इसको अगर मैं वर्ल्ड वाइड भी देख लूँ, वर्ल्ड वाइड भी चेक करूँ, लास्ट 12 महीने का तीन अलग अलग प्रॉब्लम्स का मैं ट्रेंड देखना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं लीड फॉलोअप का थोड़ा बहुत डिमांड दिख रहा है बेटर, वाइल डेटा एंट्री ऐप का डिमांड काफी ज्यादा हाई है। ये डिमांड नहीं है, ट्रेंड है कि एक्टिवली हर महीना जिस चीज का सेल परचेज मार्केट ओपन हो रहा है, और कहीं ना कहीं लीड फॉलोअप का अभी डिमांड शुरू ही हुआ है। तो ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है जिससे आपको एक सेंस मिलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन फिर भी अभी आपको कुछ भी बिल्ड करने की जरूरत नहीं, यू डिड नॉट नीड टू बिल्ड एनीथिंग, क्योंकि बिल्ड करोगे बहुत टाइम जाता है, राइट। नाउ आइडिया वैलिडेट करने का अभी स्टेज आ गया। आइडिया वैलिडेट करने का जो मेरा बेसिक फंडामेंटल है, जो मैं फॉलो करता हूं, दैट इज अर्ली बर्ड वेट लिस्ट लैंडिंग पेज प्रमोशन। ये चीज को डिटेल में समझेंगे अभी। नाउ समझो, एक ट्रेडिशनल सास मार्केटर या ट्रेडिशनल सास फाउंडर जो कि इंजीनियर है, टेकी है, वो कैसे अप्रोच करता था। वो एक आइडिया दिमाग में आया, यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखे, कहीं कोई सेमिनार वगैरह देखा, और उन्हें लगा कि यार ये आइडिया चलेगा। उसको 6 महीना लगा के बिल्ड किया। 6 महीना लगा के बिल्ड करने के बाद कुछ फीचर्स बिल्ड करे, राइट। और फीचर्स ऐड करते गए, क्योंकि कोई नया वीडियो कुछ नया फीचर, तो चलो ये फीचर भी मैं इस पे ऐड कर देता हूँ। यू लोड दिस विथ लॉट ऑफ फीचर, आप इंजीनियरिंग ट्रैप में चले गए। फाइनली यू लॉन्च द प्रोडक्ट एंड यू फिगर्ड आउट दैट नोबडी सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि आप चाबी ढूंढने के बनाने के बाद ताला ढूंढना शुरू किए। फिर आपको पता चला कि यार इसका डिमांड वीक है, या मेरे को मार्केटिंग करना आता नहीं है, आई डोंट हैव कस्टमर एक्विजिशन कैपेसिटी, एंड यू फेल। यू अज्यूम दैट यू फेल। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू विल फील अ वेरी हाई कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। क्यों? एक महीना मेहनत किया, एक महीना डीएम किया, एक महीना ईमेल किया, एक महीना अलग अलग कम्युनिटी में जाके आपने पोस्ट किया, किसी ने बोला कि गूगल ऐड चला दो, तो आपने गूगल ऐड भी ट्राई कर लिया, एंड फाइनली एक महीने के मेहनत के बाद आपको एक सेल मिला, सो योर एक्विजिशन कॉस्ट वाज वेरी हाई। लेटर फाउंडर भी डिस्कवर करता है कि प्रॉब्लम इतना अर्जेंट है नहीं, आपके दोस्त हैं आपको प्रेस तो कर रहे हैं कि यार बहुत अच्छा एप्लीकेशन बना है, लेकिन कोई पैसा दे नहीं रहा है, एंड फाइनली यू कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर फीचर, मेकिंग द प्रोडक्ट अ फटीग प्रोडक्ट, एक फटीग प्रोडक्ट। फिर उस प्रोडक्ट पे आपका क्या होता है, मन भर जाता है। ऐसा ही होता है, हमेशा याद रखो, कोड कैन प्रूव दैट ए प्रोडक्ट कैन बी बिल्ट, आपकी इंजीनियरिंग कैपेसिटी कैन प्रूव दैट अ प्रोडक्ट कैन बी बिल्ट, बट इट कैन नॉट प्रूव दैट द प्रोडक्ट शुड बी बिल्ट। वो प्रूव करता है आपका कितना स्ट्रांग होल्ड है मार्केट रिसर्च या तो डिजिटल मार्केटिंग एनालिसिस में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिटेल में काम को। मेरे माइंड में एक आइडिया आया, चलो एक आइडिया को एनालाइज करेंगे। द आइडिया वाज एआई फॉलोअप सिस्टम, ये लीड फॉलोअप सिस्टम है। सो हाउ आई आइडिएटेड दिस पर्टिकुलर आइडिया एंड वैलिडेटेड इट, एंड राइट नाउ इट इज अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। 2024 में ये कैंपेन वेंचर को हमने शुरू किया था। सो हाउ आई वैलिडेटेड आवर न्यू एआई फॉलोअप असिस्टेंट सास। सबसे पहले मैं देखा कि सबसे पहले मैंने देखा कि यार प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, द प्रॉब्लम इज लीड फॉलोअप लोग नहीं करते थे प्रॉपरली। सीआरएम पे होता था, फिर भी सेल्स वाले बंदे फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा लीड मिसलीड हो जाते थे, यानी कि रेवेन्यू लॉस हो रहा था। एजेंसीज और सर्विस प्रोवाइडर्स, आईटी कंपनी, सास कंपनी से प्रॉब्लम सेल कर रहे थे। क्योंकि मैंने एजेंसी में 12-13 साल दिया है, मार्केटिंग एजेंसी में 12-13 साल से हूं, तो कहीं ना कहीं आई नो द पल्स एंटायर एंड टू एंड इनपुट आउटपुट ऑफ अ मार्केटिंग एजेंसी, हाउ एग्जैक्टली इट इज बिल्ट एंड स्केल्ड। तो मुझे समझ में आया कि एक मिड साइज मार्केटिंग एजेंसी 20 से 30 मेंबर का होता है, 100 से ज्यादा लीड ऑन एन एवरेज वो जनरेट करते हैं एवरी सिंगल मंथ। लीड अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, मेटा एड से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, लेकिन कोई भी स्टैंडर्डाइज फॉलोअप सिस्टम नहीं है। राइट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इस प्रॉब्लम के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि कितना वर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग। द बिगर द वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम आई सॉल्व, द बिगर द मनी आई मेक इन द मार्केट। लेट्स से 200 लीड पर महीना आ रहे हैं, है ना, उसमें से 40 लीड, 40 लीड्स आर समवेयर समहाउ गेटिंग लॉस्ट, यानी कि 20% लीड समवेयर समहाउ आर गेटिंग लॉस्ट और पुअर फॉलो अप। सीआरएम में लिखा हुआ है विल कॉल बैक लेटर, उसके बाद और कोई डाटा नहीं। विल कॉल ऑन नेक्स्ट मंथ, उसके बाद कोई डेटा नहीं। प्रपोजल सेंट, उसके बाद कोई रिमार्क्स नहीं। दैट मीन्स द फाउंडर से डोंट नो अबाउट दिस स्पेसिफिक डेटा। वैसे 40 लीड्स है, अगर उनका लीड टू सेल कन्वर्जन, उनका सेल्स कन्वर्जन 10% है ना, और उनका एक सेल से 25,000 का एवरेज मंथली रिटेनर कॉस्ट या मंथली रिटेनर वैल्यू वो अर्न करते हैं कस्टमर से। सोच लो क्या सोशल मीडिया लीड जनरेशन मेटा एडवर्टाइजमेंट का कुछ मर्जर
सर्विस दे रहे हैं और 25,000 रुपये उनका मंथली है। तो यार ये 40 लीड जो लॉस्ट हो रहे हैं उसमें से 10% जो सेल हो सकते हैं वो हो नहीं रहा। दैट मीन्स 25,000 जो एक सेल से निकलता है ना, तो प्योर श्योर शॉट उनका जो पोटेंशियल रेवेन्यू लीकेज है वो 1 लाख रुपए है हर महीना, ड्यू टू पुअर लीड फॉलोअप। अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सैस है, इफ इट रिकवर्स 20% ऑफ इट, भाई 20% भी काम कर जाए, फिर भी मैं 20,000 बचा के दे रहा हूं सामने वाले को हर महीना। तो अगर मैं सामने वाले को 20,000 रुपए महीना बचा के दे सकता हूं, तो भाई आगे वाला बंदा मुझे 2,500 से 5,000 क्यों नहीं देगा दोस्त? 5,000 लगा के उसको 15,000 का मुनाफा हो रहा है, राइट? तो एक बहुत ही डिफेंसिव तरीका था मेरा ये फिगर आउट करने के लिए कि दिस पर्टिकुलर वर्थ सॉल्विंग। नाउ इस पर्टिकुलर आइडिया से मैं बिल्ड करना शुरू नहीं किया, तो मुझे फर्दर वैलिडेट करना है, एंड दिस इज वेयर एवरी सास फाउंडर गेट स्टक। तो अभी मैथमेटिक्स पे आते, इकोनॉमिक्स पे आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं समझोगे ना, ये यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है। वो पेन एंड पेपर पे बैठ के तुम्हें पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालना है कि भाई ऐसा तो नहीं हो जाए कि 1 साल बिल्ड करने के बाद 1 साल का टाइम भी गया, मेहनत भी गया और एक पैसा भी नहीं बनाया। तो इसे फर्दर वैलिडेट करते हैं। तो एक वेट लिस्ट लैंडिंग पेज बनाऊंगा। प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, आई विल क्रिएट एन इमेजिनरी लैंडिंग पेज talking about the problem, talking about the problem of lead follow up, talking about the lead revenue losses। एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा, फर्स्ट 20 to 30 फाउंडर्स को बोलूंगा अर्ली एक्सेस ले लो। तो उसके लिए वेट लिस्ट ज्वाइन करो, प्लेन एंड सिंपल, लवेबल यूज करो, या लेट से फॉर एग्जांपल आप एआई बिल्डर यूज करो होस्टिंगर का, एंड यू कैन बिल्ड ए लवली लैंडिंग पेज। प्रोडक्ट एग्जिस्ट, प्रोडक्ट अभी तो बिल्ड किया नहीं है, लैंडिंग पेज बस बनाया है। आप एक लैंडिंग पेज बनाओ। सो टेक्निकली सोशली ऑन द इंटरनेट योर प्रोडक्ट इज एग्जिस्टिंग। भाई प्रोडक्ट तो तब एग्जिस्ट होगा ना, प्रोडक्ट तो तब डिलीवर करूंगा जब कस्टमर आए। कस्टमर है नहीं, प्रोडक्ट डिलीवर करके फायदा क्या? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेल बिफोर यू बिल्ड। सेल बिफोर यू बिल्ड। सो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। मैंने एक रिस्क लेके 1,000 रुपए का बजट रखा डेली कि चलो 5-6 दिन टेस्ट करेंगे। नाउ राइट नाउ मुझे कॉस्ट पर इंटेंट टेस्ट करना था, राइट? एक बंदे को मुझे प्रेजेंटेशन में लेके आने में कितना खर्च हो रहा है, सबसे पहला मैथमेटिक्स जो मुझे क्रैक करना है। प्रेजेंटेशन में आएगा तभी तो आगे जाके ऑनबोर्ड करूंगा ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो मेरा एस्टिमेशन था कि 2,500 रुपए पर सब्सक्रिप्शन में लेने वाला हूं फॉर दिस पर्टिकुलर SaaS एप्लीकेशन। अभी 2,500 नहीं दोस्त, मैं 3,500 ले रहा हूं। लेकिन उस टाइम के मैथमेटिक्स में बता रहा हूं, जिस पर्टिकुलर आइडिएशन के बेस में मैंने ये आइडिया परसू किया, एंड राइट नाउ द प्रोडक्ट इज इन द मार्केट एंड प्रॉफिटेबल। ठीक है ना, वो प्रॉफिटेबल है, 80% प्रॉफिट मार्जिन से ऑपरेट कर रहे ना, समझो। तो अगर मैं 2,500 रुपए लेट से एवरेज रेवेन्यू पर एप्लीकेशन, अगर मैं 2,500 ले रहा हूं, ग्रॉस मार्जिन इज 80% है, 20% तो खर्च होगा ही। सर्वर का कॉस्ट जो कि पूरा का पूरा कॉन्क्रीट एक्सपेंडिचर है, सर्वर का कॉस्ट, पेमेंट गेटवे, डिप्लॉयमेंट, इंप्लीमेंटेशन, इंजीनियरिंग, तो 20% है ना। तो मंथली मुझे हर सब्सक्रिप्शन से 20,000 रुपए मुनाफा होगा, ये एस्टिमेशन लेके चल रहा हूं। दैट मीन्स माई एवरेज कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन पेबैक टारगेट। तो ये मेरा पेबैक टारगेट पीरियड है, दैट इज माई रनवे, कि मैं कितना पैसा खर्च कर सकता हूं टू मेक 2,000 रुपीज। नाउ ये 2,000 रुपए का प्रॉफिट बनाने के लिए, यानी कि एक सेल बनाने के लिए दोस्त, सपना देखने से तो होगा नहीं, मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लैंडिंग पेज बिल्ड करना पड़ेगा, मैसेजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ईमेल मार्केटिंग करना पड़ेगा, एंड एवरीथिंग इज ए फ्रीकिंग फ्रीकिंग कॉस्ट, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। तो मैंने सोचा कि चलो 6 महीने तक वेट कर सकता हूं टू मेक वन कस्टमर प्रॉफिटेबल फॉर मी। दैट मीन 6 महीने तक जो मुझे कस्टमर 2,000 का प्रॉफिट मेरे को देगा, राइट, वो होता है 12,000 रुपए। आई विल कंसिडर दिस एज माई कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कि मैं ये 12,000 तक चलो खर्च करके देख लेता हूं। क्योंकि मैंने पास्ट पे जितने भी प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं ना, है ना, कंप्लीट MVP टू मार्केट फिट प्रोडक्ट लेवल तक, 8,000, 10,000, 12,000, 15, 20, 25,000, 30,000 तक भी गया यार टू अक्वायर योर फर्स्ट क्लाइंट। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, सोशल प्रूफ बिल्ड होता है, कस्टमर टेस्टिमोनीज आने शुरू हो जाता है, रीटारगेटिंग होना शुरू हो जाता है, एक मार्केट पे सोशल प्रूफ होता है। तो ये 12,000 ना बहुत कम हो जाता है, राइट? इट बिकम्स नियरली नील नील अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग स्किल स्ट्रांग है। इफ यू आर समवेयर समहाउ हैव प्रैक्टिस डिजिटल मार्केटिंग फॉर SaaS एंड IT कंपनी, कंटेंट मार्केटिंग में, फनल बिल्डिंग में एक्सपर्ट हो, तो ये जीरो हो जाएगा इवेंचुअली ओवर अ टाइम। लेकिन स्टार्टिंग में मैं क्या कि चलो 12,000 मैं खर्च करूंगा एक 2,000 रुपया बनाने के लिए, यानी कि 6 महीने तक वो कस्टमर मुझे पे किया, देन आई विल एज्यूम दैट द कस्टमर इज प्रॉफिटेबल। दैट मीन्स यहां पे सारा का सारा खेल है, समझो। दैट मीन्स अभी मुझे कैलकुलेट करना है कि यार मुझे अगर 12,000 का एक सेल आ रहा है, 12,000 में एक सेल आ रहा है, ठीक है,
तो ये 12,000 का एक सेल लेके आने के लिए मेरे को 5 डेमो चाहिए विथ अ 20% क्वालिफाइड डेमो विल बी कन्वर्टिंग इनटू ए सेल। दैट मीन्स अगर मैं 5 डेमो दिखाया तो उसमें से एक सेल होगा। ये भी एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, डेमो डेमो टू सेल, ये डेमो टू सेल है ना। तो कॉस्ट ऑफ डेमो कितना हो गया दोस्त? 12,000 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 2400। 2400 मेरा एक सेल लाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है? 12,000। और 12,000 का खर्चा करने के लिए मुझे 5 डेमो खर्च करना पड़ रहा है, तो एक डेमो का खर्च कितना हो गया? 2400 रुपए। तो मेरे दिमाग में एक मेंटल मैप बन गया कि भाई अगर मैं एड चलाऊं, मैसेजिंग करूं, 2400 रुपए के 2400 के अंदर अगर मैंने एक डेमो लिया है ना, तो यार मैं तो यार 5-6 महीने में मैं फिनेंशियली फ्री हो सकता हूं। माई SaaS बिजनेस विल स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर मी इन ऑटो पायलट एज ए पैसिव इनकम फॉर मी। तो चलो मैंने एक एस्टिमेशन किया कि चलो जो मेरा एक्चुअल में एड स्पेंड वगैरह हुआ, 30,000 का मैंने एड स्पेंडिंग की मेटा के ऊपर। 600 लैंडिंग पेज विजिटर्स आए, जिसमें से 30 एप्लीकेशंस भरे लोग, 18 डेमो बुकिंग्स हुए, एक्चुअल डेमो पे लोग प्रकट हुए। शो द शो ऑफ रेट वाज 12। ठीक है, दैट मीन्स उन 12 में से 3 लोगों ने मेरे सर्विस को लिया। दैट मीन्स जितने लोग भी SaaS मार्केटिंग में हो ना, यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज प्योर फनल फ्रॉम 600 लैंडिंग पेज विजिटर्स टू 3 सेल्स। दिस इज प्योर 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 नंबर गेम, है ना। 3 सेल्स आए, दैट मीन्स मैं इमीडिएटली ये अभी मेरे को एक चेक मिल गया 30,000 रुपए का, एक स्मोक कैंपेन या कह सकते हो स्मोक टेस्ट करके है ना। दिस इज प्योर गोल्ड गाइस, द समथिंग दैट आई एम टीचिंग इज प्योर गोल्ड। एक स्मोक टेस्ट करके आपको समझ में आ जाए, बिकॉज बहुत सारे फाउंडर्स है ना, वो एक टेस्टिंग करने के बाद भी हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि वेदर आई एम गोइंग प्रॉफिटेबल और नॉट, व्हाट शुड आई डू, व्हाट आई शुड नॉट डू, यार कब तक पैसा जलाऊं, जलाना वर्थ परसुइंग है भी या नहीं। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है। तो राइट नाउ यू सी, क्योंकि मेरे एक डेमो में 12 लोग आए 30,000 रुपए लगा के, दैट मीन्स एक डेमो का कॉस्ट हो गया हमारा 2,500 रुपए, और मेरा एस्टिमेशन कितना था? 2400 रुपए। तो कहीं ना कहीं 2,500 जो एक्चुअल में मेरा खर्च हुआ, 2400 रुपए जो मैंने एस्टिमेशन किया था, इट वॉज प्योरली एन एनकरेजिंग सिग्नल फॉर मी। क्योंकि 2,000 रुपए मेरा वर्थ ग्रॉस प्रॉफिट है फ्रॉम एवरी सेल, तो मैंने सोचा कि चलो 10,000 रुपए मैं कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन रखता हूं। दैट मीन्स बाई 5 मंथ्स आई बिकम प्रॉफिटेबल। 6 मंथ्स में मेरा पैसिव इनकम चालू। तो गाइस इट इज अ प्योर गोल्ड ऑफ नॉलेज। जाओ बार बार देखो, फाउंडर्स लोगों को शेयर करो, कम्युनिटी में शेयर करो। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी तो पड़ेगी, बिकॉज द पॉइंट इज अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आप ड्राइवर बन सकते हो, लेकिन ओला उबर जैसे commuting कंपनी नहीं बिल्ड कर सकते। दैट मींस यू हैव अ टेक स्किल, यू वांट टू ग्रो, देन यू हैव टू लर्न मार्केटिंग, सेल्स फनल, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। यू हैव टू लर्न कि SaaS के लिए चीजें वर्क कैसे करती है, मार्केट रिसर्च कैसे वर्क करता है, सेल्स क्लोजिंग कैसे वर्क करता है, सेल्स प्रोसेस कैसे बिल्ड करता है। ये सारी चीजें हम लोग अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में शिद्दत के साथ करेंगे। इफ यू आर रियली सीरियस, नीचे दिए गए लिंक पे जाओ, अप्लाई करो, वी विल गेट इन टच विद यू। एंड ऑफ कोर्स दिस नॉट अ 2 hours ट्रेनिंग और 4 hours ट्रेनिंग, एक बहुत ही इन डेप्थ मेंटरशिप लेड प्रोग्राम है, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स इज अ प्रीमियम लेवल प्रोग्राम। दिस इज आलोक भटिया signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Hey, the good news is ADMI has launched its flagship programs. The first one is 3.5 months of lifetime mentorship program, AI enabled digital marketing and business leadership. If you are a beginner, if you want to learn everything from scratch to the advanced level, want to pursue your digital marketing career as a professional, or if you are just a newbie freelancer, want to take your very first step in the world of freelancing and agency owners, with a 2 months of paid internship, 3.5 months of lifetime mentorship program is for you. But let's say for example you are a busy professional veteran digital marketer, you have all the intermediate advertising skill, you just want to stabilize your agency business, IT services business, or you want to convert your newbie freelance business into a pro freelance business. If you are an experienced professional, 8 weeks fast track program is for you. Trust me, this program comes with a plethora of game changing features, one-to-one lifetime consulting unless and until you are not achieving your result, one-to-one direct guidance from me, live class program that creates an amazing immersive and interactive experience, auto upgradable LMS. That means even if the program is over, you get all the upgraded materials for a lifetime basis. We have created thousands of hundreds of success stories. 2 months of paid internship program, you get a chance to work with our live client projects with real-time advertisement budgets, 7+ international certifications, work experience letter, recommendation letter, and whatnot. We have created thousands of success stories under the sun. If you
want to check and evaluate what exactly is the program best fits for you, click on the link below and book a free career evaluation call with our client success manager. Our client success manager will get in touch with you over a call. We'll have an intensive discussion with you and will guide you with the right program, will prescribe you the right direction in your career and your business. So what are you still waiting for? Click on the link below, get in touch with our client success manager. Let's discuss your career hurdles. Let's discuss your career goals. Let's discuss your career state right now. And let me take your career, your business to the whole new level. Thank you so much. The link is given below. Let's book a call and let's hop on a call right away. Thank you so much.